हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 7 से संबंधित है। मतलब कि अध्याय 7 का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग, अंग्रेजी में बोले तो मनी एंड बैंकिंग। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है सवाल किए जा रहे हैं। तो हम लोग एक बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है होते हैं उसको हम देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमने क्या लिया है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम। वो वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवस्था है एक, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले में वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु लेन देन किया जाता है। मतलब कि जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर एक वस्तु या एक सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या दूसरी सेवा का लेन देन चल रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम। और इस विनिमय प्रणाली में मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर मनी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण हमने क्या लिया है कि अनिल एक जोड़े जूते के बदले विनोद से ना बैग प्राप्त करता है। तो यहाँ अनिल और विनोद वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत लेन देन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने पिक्चर भी लिया हुआ है कि बार्टर सिस्टम में होता क्या है। जिसे देखेंगे, इस व्यक्ति के पास क्या है, मुर्गी है, और इस व्यक्ति के पास देखो फल है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के लिए यहाँ पर वस्तु की पूर्ति करने के लिए पहुँचे हुए हैं। ये मुर्गी जो है, देखिए ये जो सामान है इसके यहाँ पर टोकरी में रखा हुआ, ये किसको चाहिए, इस व्यक्ति को। और इसके पास देखो जो मुर्गी है वो किसको चाहिए, इस व्यक्ति को। आपस में जो है ना लेन देन कर लिए। तो ऐसी व्यवस्था में देखो कहीं भी मुद्रा का प्रयोग हुआ नहीं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाएगा। तो ऐसी विनिमय व्यवस्था कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो विनोद के हाथ में क्या है, बैग है ना। ए विनोद, देखो यहाँ पर विनोद के हाथ में क्या है, बैग है, और यहाँ पर देखो अनिल के हाथ में क्या है, एक जोड़े जूते हैं। तो ये आपस में लेन देन कर ले रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि हमारी आवश्यकता क्या है, जूता है तो जूता इसने ले लिया, इसको जरूरत है बैग का तो बैग इसने ले लिया। मतलब लेन देन चल रहा है प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु। यहाँ पर भी देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण लिया हुआ है। साथ में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर किस ढंग से लिया गया है एग्जाम्पल कि इसके पास देखिए संतरा है ना, और इस व्यक्ति के पास क्या है, केला है। ये दोनों एक दूसरे की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जरूरतें पूरी कर दे रहे हैं सीधे तौर पर। यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ऐसी विनिमय व्यवस्था जहाँ पर मुद्रा का प्रयोग किए बिना एक वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु के साथ लेन देन किया जाता है, तो ऐसी विनिमय व्यवस्था कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए हैं। अब इसी क्वेश्चन का हम लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखाएगा आपका। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का जो है ना, कठिनाइयों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि ऐसी कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे या फिर डिफिकल्टीज था, कौन कौन सा डिफेक्ट्स था, कौन कौन से दोष थे विनिमय व्यवस्था में यहाँ पर, तो उसका जो है उल्लेख करना है। तो कह रहे हैं क्या, जब किसी वस्तु है ना, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन नहीं पूछा था, क्या पूछा था, कठिनाइयां पूछा था। लेकिन हमने देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या कहा, पहले जो है इस प्रॉब्लम को समझा देना, क्योंकि पहले जो है डेफिनेशन देना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम इसमें है क्या क्या। ठीक है, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को बताएंगे। कह रहे हैं कि इसमें कई तरह की कठिनाइयां होती है। अब देखो कठिनाई को सीधा लिख रहे हैं, क्योंकि कठिनाई पूछा था सवाल में, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब जो मेन क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो कठिनाई के ऊपर बन रहा है, इसलिए कठिनाई पर ज़्यादा जिक्र करना है। डेफिनेशन बस एक छोटा सा साधारण सा समझाने के लिए ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर पहला है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब क्या होता है, देखो कह रहे हैं कि दोहरे संयोग का अभाव का मतलब यह है कि दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनको एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो और वे उन्हें आपस में लेन देन करने के लिए भी तैयार हों। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम कोई वस्तु अगर चाहते हैं तो दूसरा भी तो व्यक्ति कुछ वस्तु चाहता है, लेकिन जो फलाना व्यक्ति हमसे जो वस्तु चाह रहा है वो हमारे पास है ही नहीं है, वो किसी दूसरे के पास होगा, तो यहाँ पर आपस में लेन देन
नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन तो हो रहा है, लेकिन परंतु अब देखेंगे वास्तविक जीवन में तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कि आपस में लेन देन करने के लिए तैयार हों। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मान लो कि अनिल के पास जो है वो यहाँ पर एक जोड़ा क्या है, जूता है, लेकिन यहीं पर दूसरा व्यक्ति है जो मान लीजिए जिसके पास बैग है, क्या है, बैग है। तो ये बैग जो है ना, इसको देना तो जरूर चाह रहा है ना, कि दे देंगे ठीक है, लेकिन ये लेना नहीं चाह रहा है ना, लेना नहीं चाह रहा है। मतलब कि यहाँ पर इस व्यक्ति को, जो यहाँ पर व्यक्ति है, उसको जूते नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वो बैग देने के लिए तैयार है। तो ऐसे यहाँ पर लेन देन प्रत्यक्ष रूप से फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी को एक वस्तु के रूप में यहाँ पर दूसरी वस्तु को देने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा ऐसा लेन देन। तो कह रहे हैं कि अतः दोहरे संयोग का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख कठिनाई है। और ये क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर में पूछा हुआ था कि दोहरे संयोग का अभाव का मतलब क्या समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, दूसरी समस्या क्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, कि इस प्रणाली के अंदर ना मूल्य मापक का अभाव था। मतलब मूल्य मापने के लिए कोई निश्चित इकाई नहीं थी। तो कह रहे हैं कि इस प्रणाली में वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए कोई निश्चित इकाई नहीं थी। जैसे कि आप देखेंगे तो यह बतलाना बहुत ही कठिन बात है कि एक बकरी के बदले में कितना कपड़ा दिया जाए और एक अथवा कह सकते हैं कि गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाएं। ये कोई निश्चित नहीं था कि कितना हम जो है उसको बकरी देंगे तो कितना बकरी के बदले हमको गाय मिलेगा। ये कह पाना संभव नहीं था उस जमाने में। सोचिए यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये। तीसरी समस्या क्या है कि मूल्य के संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव होने का मतलब क्या है कि हम वैल्यू को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादातर वस्तुएं, सोचिए ना उस समय में क्या हुआ करता था, ज़्यादातर वस्तुएं जल्दी खराब होने वाली होती थी, मतलब पेरिसेबल गुड्स हुआ करते थे। तो कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में संपत्ति को है ना संचय करना वस्तु के रूप में बहुत मुश्किल था, जिसमें कि सड़ने का, गलने का, कीड़ा लग जाने का संभावना ये अधिक रहता था। तो यहाँ पर वस्तु के रूप में संचय करने के लिए अधिक जगह की जरूरत भी होती थी। मान लो कि हम अपनी सर्विसेज तुम लोगों को दे रहे हैं, हाँ अपनी सर्विसेज हम तुम लोगों को दे रहे हैं, और उसके बदले में तुम लोग क्या किए, ला करके हमें टमाटर दे दिए, है ना। और 5 साल बाद तुम लोग आए पूछने के लिए, सर जो टमाटर दिए थे आज तो आप जो है बहुत सारा टमाटर जो है बना लिए होंगे। बोलेंगे नहीं, वो कब का चटनी बन चुका है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वस्तु को है ना, वस्तु के रूप में ना संपत्ति का संचय करना बहुत मुश्किल होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। सोच करके देखिए कि वस्तुएं कितनी दिन तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, खराब हो जाती थी, सड़ जाती थी, गल जाती थी, कीड़े लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में देखो मुद्रा आसानी से तुम हमको भेजो अभी 3 मिनट में गूगल पेमेंट से, है ना, गूगल जो है आपका पे से, तो हम तुरंत 3 सेकंड में दूसरे व्यक्ति को भेज देंगे। इतना आसान हो गया है, लेकिन उस जमाने में इतना आसान नहीं था। और अभी तो देखो तुम हमको 100 रुपया दे करके देखो, उसी को हम जो है वो 1000 रुपया भी बना देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो है आज हम लोग तरीका भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि देखिए हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया है कि साग सब्जियों को ये अधिक दिनों तक संचय कर पाना असंभव यहाँ पर होता था, है ना, मतलब संभव नहीं हो पाता था। अधिक दिनों तक हम संचय नहीं कर पाते थे, क्योंकि समझिए समय के साथ इनके मूल्य में क्षति भी होती थी। क्योंकि जिस तरीके से आज तुम हमको ताज़ा टमाटर ला करके दिए, 5 दिन के बाद है ना देखने के लिए आओ, वही टमाटर जो है ना लाल दिखेगा एकदम, और उसके 5 दिन बाद देखने के लिए आओ, लाल नहीं दिखेगा, वहाँ पर तो कुछ और ही मलाल दिखेगा। मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यतः क्रय शक्ति उसकी जो है ना कि परचेजिंग पावर भी खत्म हो जाती थी, है ना। मान लीजिए सड़ा गला चीज़ किसी को देंगे तो क्या देगा, फिर बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब कि परचेजिंग पावर उसमें खत्म हो जाता था, खरीदने की शक्ति उसमें नहीं रहती थी फिर। अब देखिए कह रहे हैं कि संपत्ति के हस्तांतरण का अभाव, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू लैक होता था, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब कि मूल्य का हस्तांतरण या संपत्ति का हस्तांतरण में अभाव होता था। कह रहे हैं कि इस प्रणाली में वस्तु के रूप में संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन काम था। कभी कभी वस्तु के रूप में मूल्य का हस्तांतरण करना असंभव भी होता था, लेकिन आज बहुत आसान है। कैसे आसान है, आज पैसा भेजो तुम हमको गूगल पेमेंट के माध्यम से, और हम तुरंत 3 सेकंड में किसी और को भेज देंगे। तो यहाँ पर इतना आसान हो गया है। 5वां पॉइंट क्या है कि भविष्य में भुगतान करने की समस्या भी खत्म हो गई। लेकिन उस समय में सोचिए वस्तु के रूप में भुगतान करना भविष्य में, यानी कि इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट करना कितना मुश्किल होता होगा। अभी तो हम लोग पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर हमने मान लो 5,000 रुपये उधार दिया है,
तो अगर मान लो कि वो 2000 रुपये हमको लौटा दिया तो हम कहते हैं भैया 3000 रुपये बाकी है, कहिए दोगे? बोल ठीक है 10 दिन में दे देंगे। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का अभी जो है ना पता चल जाता है कि कितना दिए हैं, कितना बाकी है देना और भी। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, भुगतान कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वस्तु के रूप में मूल्य का एक तो संचय नहीं होता था लंबे टाइम तक, बहुत कठिन काम था, और उससे भी अधिक कठिन ये था कि उधार लिए गए धन का भुगतान भविष्य में कर पाना वस्तु के रूप में, या फिर सूद सहित ब्याज सहित उसको दे पाना बड़ा टफ था, बड़ा मुश्किल था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे आखिरी पॉइंट में क्या मेंशन करेंगे, सारी समस्याओं को लिखने के बाद हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि उपरोक्त ये सभी समस्याएं वस्तु के नाम प्रणाली के प्रमुख समस्याएं नहीं, क्या लिखें? वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें वर्तमान समय में मुद्रा ने क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। ये वाला लाइन जरूर आप लोग लिखिएगा कि मुद्रा ने जो है इस समस्या को अब खत्म कर दिया है। इस पॉइंट को जरूर आप नोट कर देना एग्जामिनेशन में। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल करेक्टली सही ढंग से बताए हैं, सही तरीके से बताए हैं। आप सेम टू सेम आंसर राइटिंग पे एग्जाम में कर सकते हो। सो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।